Hello dear students, today we will solve the question number 2, exercise 13.3. So if the median of a distribution given below is 28.5, हमें यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो एज इट इज हमें क्लास इंटरवल दिया गया है एंड फ्रिक्वेंसी दी गई है. यहाँ पर इसका टोटल है इसका फ्रिक्वेंसी का 60. ओके, फिलहाल आपको 60 इसका आप देख सकते हो नीचे टोटल दिया गया है, तो इसे हम n बोलते हैं. इसी को हम अब यूज करेंगे क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी को. बस ये याद रखना है मीडियन गिवन है तो फॉर्मूला हम लगाते हैं डायरेक्टली. सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. मैंने जो डाटा दिया हुआ था मुझे क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी एज इट मैंने राइट कर दिया एंड नीचे आप देख सकते थे कि 60 इसका एडिशन दिया हुआ है, तो मैंने इसको n रख दिया. इसका नेमिंग CF फाइंड आउट करेंगे. CF कैसे आता है? CF में फर्स्ट टर्म ऐसी आएगी, सेकंड निकालने के लिए CF की आपको ये प्लस करना पड़ेगा ऐसे 5 प्लस x. फिर से ऐसे प्लस कीजिए. जब आप प्लस करोगे ये जो कांस्टेंट नंबर है 5 प्लस हो जाएगा कांस्टेंट 25 प्लस जो x है एज इट इज साथ में राइट आ जाएगा, राइट किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 25 प्लस x प्लस 15. 25 प्लस 15 होता है अपने पास 40, तो 40 प्लस x आ गया. फिर से हम प्लस करेंगे 40 प्लस x प्लस y आ गया. फिर से इसको प्लस करेंगे ऐसे, तो हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा. ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ बोली हुई थी कि जो हमारे पास ये जो लास्ट नंबर होता है, ये वाला लास्ट नंबर CF का एंड ये फ्रिक्वेंसी का टोटल दोनों सेम होते हैं. ओके, मैंने ये आपको बोला हुआ था. अगर आप इसको कंपेयर करो फर्स्ट क्वेश्चन या किसी भी और क्वेश्चन के साथ, आप ध्यान से देख सकते हो. जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था आपको. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये बोला था कि CF का लास्ट मेंबर एंड यहाँ से इसका एडिशन दोनों सेम होते हैं. यही चीज़ बोली थी कि ये और ये दोनों इक्वल होते हैं. तो इसी से मैं कह सकता हूँ कि जो ये लास्ट टर्म है CF का एंड ये जो एडिशन है दोनों के दोनों सेम होते हैं. मुझे पता लगा है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से. ओके, ये इसका कंसेप्ट है कि यहाँ से CF का लास्ट टर्म एंड ये एडिशन दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो मैं इसी को ही यूज करने जा रहा हूँ. इसको मैं रख देता हूँ 45 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 60 एंड इसको आप सॉल्व कर सकते हो. x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 15. ओके, मैंने इसको नंबर वगैरह 1 दे देता हूँ. ओके, अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए आपके पास n है. n के बाद मैं ढूंढ लेता हूँ n/2. n/2 n/2 कैसे आएगा? 60/2 इट मीन्स ये बन गया अपने पास 30. मैं क्या करता था, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जब 5th किया था, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो यहाँ से. मैं यहाँ से एक मिनट ली, कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं. जैसे मेरे पास अभी है 5th क्वेश्चन. यहाँ से मैं क्या करता था, n/2 निकाल लेता था. n/2 निकालने के बाद CF वाली लाइन में थोड़ा सा कम, जैसे 200 आया, इससे थोड़ा सा कम तो यही नंबर बनता है 130. इसको CF मान लेते थे हम. बट अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आप ये नहीं कह सकते कि 30 के अराउंड कौन सा नंबर है, क्योंकि x है ना, y भी है, तो आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते. तो आपको मीडियन इसमें दिया गया था. मीडियन आपके पास है, मीडियन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू 28.5. ये कौन से इंटरवल में है? ये मेन है, वो इंटरवल हमारा मेन होगा. जैसे 28.5 मीडियन है, ये इंटरवल है 20 से लेकर 30 तक का, ये इंटरवल में है. ये अपने पास मेन इंटरवल आ जाएगा. मीडियन इसमें आता है, तो ये मेन इंटरवल हो गया. इस मेन इंटरवल के सामने होता है अपने पास हमेशा f होता है. इसको भी हम बॉक्स में रख लेते हैं. ओके, इसके देखिए हम एक स्टेप नीचे आते थे, अब एक स्टेप ऊपर को जाएंगे. ये जो मेंबर है अपने पास ये CF हो जाएगा.
कंपेयर भी आपको मैं साथ साथ करवाता चलूँगा। यहाँ पर देखिए, जब आपको CF पता लग जाता था, आप नीचे आते थे, लेफ्ट पर देखते थे, F मिल जाता था, इंटरवल मिल जाता था। वैसे के वैसे आपको मीडियन मिल गया। मीडियन आपके पास है 28.5। मैंने देखा कि 28.5 इस इंटरवल में आता है। इसके सामने, मेन इंटरवल के सामने होता है F, तो मेन इंटरवल के सामने आपका आ गया F। अब एक स्टेप ऊपर जाके CF मिल जाएगा। इसको इसके साथ कंपेयर करके देखिए और वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुनिए, आपको ये समझ लगेगा। उसके बाद जब हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, इसमें से हम L निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ। L आ गया आपके पास 20 लोअर लिमिट। उसके बाद F यहाँ से आ जाएगा 20, F इक्वल्स टू 20। ये CF हो गया अपने पास, ऊपर वाला CF इक्वल्स टू 5 प्लस X। ओके, तो H चाहिए आपको, H भी ले लीजिए। H आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपके पास 10। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय H। मीडियन अपने पास है 28.5। ये आ जाएगा L का वैल्यू हमने 20 रखा हुआ है, प्लस n/2 आपके पास है 30, तो मैंने यहाँ पर 30 रख दिया, माइनस CF। हम CF हमारे पास है 5 प्लस X, हम ब्रैकेट में रखेंगे 5 प्लस X, और नीचे आया F अपने पास है ऑलरेडी 20 मल्टीप्लाई बाय H आपके पास है 10। ये जो आपके पास है 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू, ये बचा अपने पास, ये ब्रैकेट बच गई अपने पास, राइट हैंड साइड ये बचेगा। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 30 का तो 30 आया, जस्ट वेट, 30 का तो 30 आ गया अपने पास। ये प्लस का मेंबर है 5, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5, ये फिर से प्लस माइनस 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 X हो गया। नीचे आया आपके पास 20, यहाँ से कटिंग कर दीजिए, ये जीरो के साथ जीरो कटिंग हो जाएगा, नीचे कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब ये बचा आपके पास 8.5 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 इज 25 माइनस X बाय 2, नीचे लगाइए 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 8.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, ओके, 8 एंड 25 माइनस X को 1 से करना है, 25 माइनस X, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 आ जाएगा, इक्वल्स टू 25 माइनस X। ये जो माइनस का X है इधर वाली दूसरी तरफ जाकर प्लस का X हो जाएगा, 17 प्लस X इक्वल्स टू 25। अब ये 17 एक्स्ट्रा है X के साथ, तो राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये इसका सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो X इक्वल्स टू 25 माइनस 17, तो X इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 8। इस 8 की वैल्यू आप 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपके पास Y भी आ जाएगा। मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ। ओके, पुट X इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास इक्वेशन नंबर ये रही, x प्लस वाई, बट x की जगह तो 8 है, प्लस y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू आ गया 15 माइनस 8, y इक्वल्स टू 7 आ गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 है एंड y इक्वल टू 7, यही अपने पास फाइनल आंसर है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के बारे में हमें डाटा दिया गया है। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमने मीडियन एज इसमें फाइंड आउट करनी है। ओके,
तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप एजेस देख सकते हो एंड उनकी नंबर ऑफ पॉलिसीज देख सकते हो। हमें बिलो 20 मतलब 20 साल से छोटे, 20 ईयर्स से छोटे हैं जो स्टूडेंट्स है, जो पर्सनस है, उनकी पॉलिसीज कितनी है? 2। मैं अगर पूछूं कि बिलो 25 मतलब जिनकी एज 25 से कम है, वो कैंडिडेट्स कितने हैं? वो आपके पास है 6। चलो इससे हम आज क्लास इंटरवल भी बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गैप कितने कितने का है, 5 का गैप आ रहा है। मतलब बिलो 20 मतलब 15 से लेकर 20 तक, ये बिलो 20 मतलब 20 से लेकर 25, बिलो 30 मतलब 25 से लेकर 30 तक, बिलो 35 मतलब 30 से लेकर 35 तक, ऐसे ही 5 का गैप मतलब नीचे को चलेगा अभी। ओके, तो ये जो साथ वाली लाइन होती है ना अपने पास मेन, ये अपने पास इसमें बिलो वाले क्वेश्चंस में कभी भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, एफ नहीं होती, ये होती है सी एफ। कौन होती है? सी एफ। आपको मैं इसका प्रूफ देता हूँ कि ये सी एफ होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ बिलो 20, तो मेरे पास वो पॉलिसी होल्डर्स है 2। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बिलो 25, तो वो मेरे पास पॉलिसी होल्डर्स है 6। मैं देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यहाँ आपको पूछता हूँ कि लेस देन 20 कितने होल्डर्स है? तो आप बोलोगे सर 2 है हम तो। ठीक है, ये पर्सन्स 20 से छोटे हैं, इसका मतलब 15 से लेकर 20 तक का जो अपने पास होल्डर्स आए हैं उनकी काउंटिंग है 2। ये इसी से ये पता लग रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि 25 से कम वाले होल्डर्स भी सारे मेरे पास आ जाओ, तो क्या करोगे? 25 से जो छोटे हैं वो, उसमें ये भी तो आ ही गए ना, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा 25 से छोटे छोटे सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आ जाओ, 25 से अगर मैं छोटे कैंडिडेट्स या कम वाले बच्चे बुलाऊंगा अपने पास, तो वो 6 आएंगे सारे, उसमें ये भी तो इन्वॉल्व हो गए। अगर यहाँ पर देखें 25 से स्मॉल, तो मेरे पास टोटल 6 हो गए। इनमें मेरे पहले वाले जो 2 हो गए वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए। अगर मैं बोलता हूँ बिलो 20, तो ये दोनों आए। अगर मैंने बोला बिलो 25, तो 4 पर्सन और आ जाएंगे, और ये इन्हीं से मिलके बनेंगे 6 पर्सन बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो पर्सन हो गए, ये एक्स्ट्रा 4, ये 20 से बड़े हो गए और 25 तक अप्रोच करते हुए ये सेकंड इंटरवल में आएंगे। ठीक है, तो ये आया। यहाँ से सीखने को ये मिला है हमें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखने को ये मिला है कि हमें कम करना पड़ा है। हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कब करते हैं? जब हमने सी एफ निकालना होता है। बट हम तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। माइनस कब करना है आपने? माइनस करना है जब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, यहाँ पर तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है। जब आप माइनस करोगे तो इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, ये एफ निकाल रहे हो। ये जो लाइन बनेगी आपके पास, ये एफ वाली लाइन बनेगी ऐसे। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास एजेस दिया है, मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल राइट कर रहा हूँ। ये बिलो 20 डिमांड कर रहा है, मतलब 15 से लेकर 20 तक क्लास इंटरवल बनाएंगे। लेस देन जब बिलो 25, ये बनेगा 20 से लेकर 25। बिलो 30, बिलो 30 मीन्स 25 से 30 तक। बिलो 35 मीन्स 30 से लेकर 35। बिलो 40, 35 से लेकर 40 तक। बिलो 45 मीन्स 40 से लेकर 45 तक। बिलो 50 मीन्स 45 से लेकर 50 तक। बिलो 55, ये बनेगा 50 से लेकर 55 तक। बिलो 60, बिलो 60 जाएगा 55 से लेकर 60 तक। ओके, अब हम इसका साथ में एक लाइन ले जाते हैं एंड यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ पॉलिसीज है बिलो वाले क्वेश्चंस में, लेस देन वाले क्वेश्चंस में, ये जो लाइन होती है आपके पास, कॉलम होता है, इसको हम सी एफ बोलते हैं। अदरवाइज अपने पास फ्रिक्वेंसी होता है, एफ होता है, ये सी एफ है। ओके, तो मैं यहाँ पर
CF निकालने जा रहा हूँ। CF जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। जैसे कि आपके पास है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि ये आपको ये पता लगेगा कि ये अपने पास CF क्यों है। यहाँ पर रीड करिए, जो पॉलिसी होल्डर्स है वो है 100। ठीक है, अगर आप इसको गलती से अगर FV मान जाते हो तो इनका जो टोटल आना था वो आना था 100। इनका टोटल तो 100 बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो CF है। बट बनेगा किसका? ओनली फ्रिक्वेंसी का। हम आपको बना के दिखाते हैं कि जो पूरे कॉलम का अगर प्लस लो तो वो 100 बनना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, ये F हम निकालते हैं, FI फ्रिक्वेंसी से। फर्स्ट मेंबर को एज इट इज रख लीजिए, फर्स्ट को। जब आपने सेकंड मेंबर निकालना है, सेकंड कैसे निकालोगे? ये 6 में से 2 को माइनस कर दीजिए। 6 माइनस 2 इज 4। अब आप जब थर्ड मेंबर निकालना है यहाँ पर, तो तब क्या करोगे? थर्ड मेंबर को निकालने के लिए आप ये वाले CF के थर्ड मेंबर में से सेकंड वाला माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा? हाँ जी, 18। 24 माइनस 16 इज 18। सो अभी इसका फ्रिक्वेंसी का फोर्थ मेंबर निकालना है, तो फोर्थ CF के 4 में से ये आप 24 इसका थर्ड मेंबर माइनस कर दीजिए, मतलब ऊपर वाला आपने माइनस कर देना है। ओके, ऐसे कर माइनस कर देना है। तो करिए इसको माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 21। अब आपके पास इसको 78 में से 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला मेंबर चाहिए। 89 में से 78 को आप माइनस कर दीजिए और देखिए आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 11। तो 11 लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर ये है 92। 92 माइनस ये अपर वाला नंबर, इसको लगाइए और 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया आपके पास। इसको फिर से ये माइनस कीजिए, 98 माइनस 92, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। इनको आप माइनस कीजिए, 100 माइनस 98, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। जब आप इनका प्लस करोगे, 2 + 4 + 18 + 21 33 11 3 6 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। बच्चों को ये एग्जाम में प्रॉब्लम होती है कि F कौन सा है, CF कौन सा है। जब भी आपके पास ब्लो वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो ये जो लाइन होगा ये CF ही होगा आपके पास हमेशा। ठीक है, तो F निकालने का ये मैंने आपको मेथड बताया, दोबारा सुन लीजिए। फर्स्ट मेंबर एज इट इज रखना है आपने CF का F में। उसके बाद सेकंड मेंबर F का निकालना है, बहुत ईजी है। सेकंड मेंबर माइनस फर्स्ट मेंबर। अब नेक्स्ट वाला निकालना है, वो भी बहुत ईजी है। 24 माइनस 6 18 आ जाएगा। देन 45 माइनस 24 21 आ जाएगा। 78 माइनस 45 देखिए 33 आ गया। 89 माइनस 78 11 आ जाएगा। 92 माइनस 80 81, तो आपके पास 3 आ जाएगा। 98 माइनस 92 तो 6 आ जाएगा। तो 100 माइनस 98 तो 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे आपने करके F निकाल लेना है और बाकी तो हमारे पास है, ये पुराना काम ही बचेगा। n/2 निकाल लीजिए। n/2 कितना आ गया? 100/2 मीन्स 50। 50 के आसपास CF में से ढूंढ लीजिए जो मेंबर आपको लगे। 45। ओके, 45 को पकड़िए, यहाँ पर आ जाएगा 45। उसके बाद एक स्टेप नीचे आकर लेफ्ट में जाइए। आप यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, ये फोर्थ स्टेप है। नीचे आओगे तो फिफ्थ होना चाहिए, एक स्टेप नीचे आकर फिफ्थ काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ जाएगा F आ जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जाइए, इसी के बिल्कुल सामने ये फिफ्थ नंबर होगा आपके पास, 1 2 3 4 5।
आपके पास तो लाइन्स वाले पेज होते हैं, मेरे पास ये ब्लैंक पेपर है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं 4th नंबर, एक स्टेप नीचे मतलब 5th नंबर आ गया, 5th नंबर ही इसकी ये वाला होना चाहिए, ये एल आ जाएगा, ये आपके पास एफ आ गया, ये आपके पास सी एफ आ गया। इस डाटा को आप पुट कर दीजिए, आपके पास मीडियन निकल आएगा। ओके, एल इक्वल्स टू 35, एफ इक्वल्स टू 33, सी एफ इक्वल्स टू 45, एच इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5। इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एल का वैल्यू है आपके पास 35, एन बाई 2 मीन्स 50 माइनस सी एफ आपके पास होता है 45 बाई एफ आपके पास आया हुआ है 33 बाई एच आपके पास है 5। ओके, सो 35 प्लस ये आ जाएगा 5, नीचे है आपके पास 33 मल्टीप्लाई बाई 5, 35 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कुछ भी नहीं है इसके तो 1 लगाइए, 5 5 जा 25, नीचे आए आपके पास 33। अब आप 35 प्लस 25 को आप डिवाइड करिए 33 के साथ। ओके, तो आप के पास आंसर आएगा 0.76, प्लस कर दीजिए तो 35.76 ये फाइनल आंसर रहेगा। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। बस यही चीज़ आपने ध्यान से रखनी है बस, कि जब भी आपके ब्लो या लेस वाला क्वेश्चन आया तो ये जो साथ वाली लाइन होती है वो सी एफ होती है। जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल आपको इनके साथ करके दिखाया वैसे ही आप कर सकते हो। अब ये एक एग्जांपल है आपकी, एग्जांपल नंबर 7। आप इसको देख सकते हो, लेस लिखा हुआ है यहाँ पर। जब भी आपके पास लेस हो या ब्लो हो तो ये जो साथ वाला लाइन होता है आपके पास कॉलम, तो आप इसको सी एफ बोलोगे। ओके, यहाँ पर देखिए, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। तो मैंने क्या किया, लेस देन 140 मीन्स मेरे पास यहाँ पर राइट कर सकता हूँ 135 से लेकर 140 तक। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 145 मीन्स आपके पास 140 से लेकर 145 तक आ जाएगा। ओके, as it is 140 less than 150 means less than 150 means 145 से लेकर 150 तक। 155 लेस देन 155 मीन्स 150 से लेकर 155 तक। वन लेस देन 160 मीन्स 155 से 160 तक। लेस देन 165 मीन्स 160 से लेकर 165 तक। ओके, ये ऐसे क्लास इंटरवल आपके पास बन जाने हैं। चलो यहाँ पर एक बार मैं आपको ये बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आंसर में क्लास इंटरवल लेस देन 140 मीन्स 135 से लेकर 140 तक। उसके बाद लेस देन 145, ये 140 से लेकर 145 तक। ये लेस देन 150 मीन्स 145 से लेकर 150 तक। ये लेस देन 155 तो आपके पास आ जाएगा 150 से लेकर 155 तक। नेक्स्ट आ जाएगा लेस देन 160 मीन्स 155 से लेकर 160 तक। लेस देन 165 मीन्स 160 से लेकर 165 तक। लेस यहाँ पर उसके बाद है ही कोई नहीं अपने पास नंबर। ये साथ वाला नंबर होता है क्लास इंटरवल, सॉरी साथ वाला अपने पास ये जो कॉलम होता है उसको हम सी एफ बोलते हैं। ओके, तो सी एफ को भी हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। यहाँ पर पहले मैं सी एफ राइट कर लेता हूँ। सी एफ का फर्स्ट मेंबर है अपने पास 4, मैंने 4 एज इट राइट किया। नेक्स्ट वन है 11, देन 29, 40, 46, 51। ओके, सो अब आपने निकालना है एफ
फ्रिक्वेंसी निकालना है एफ आई, ये कैसे निकालोगे? सेम प्रोसेस रहेगा आपके लिए, सेम टू सेम। जब भी अपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फर्स्ट मेंबर सी एफ वाला ही होता है, दोनों का सेम होता है। जब आपने सेकंड मेंबर निकालना है फ्रिक्वेंसी का तो आप ऐसे करिए 11 माइनस 4 कर दीजिए, सेकंड मेंबर माइनस ये फर्स्ट मेंबर, तो आपके पास आ जाएगा 7। उसके बाद जब अपने थर्ड मेंबर फ्रिक्वेंसी का निकालना है तो माइनस कर करके निकालना पड़ेगा। जैसे 29 है, इसके ऊपर वाला कौन है? 11, तो अपने पास आ जाएगा 18। नेक्स्ट वन 40, 40 में से 29 माइनस करिए, आपके पास कितना आएगा? 11, 11 आया। उसके बाद 46 माइनस 40, तो 6 आ जाएगा ये। उसके बाद माइनस करिए इसको, 51 माइनस 46 दैट इज 5। अगर तो आपने इसका मीडियन ही निकालना है तो सिंपल प्रोसेस है, एन निकालिए, ठीक है, यहाँ से एन निकाल लो, फिर एन बाई 2 निकाल लीजिए, फिर सी एफ, फिर एफ, फिर क्लास इंटरवल चूज हो जाएगा, वहाँ से एल आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन ही चेंज कर दूँ इसी के साथ, यहाँ पर राइट कर दूँ कि कैलकुलेट द मीन, तो आप फिर क्या करोगे? फिर आपने क्या करना है, आपके पास फ्रिक्वेंसी चाहिए, एफ चाहिए, ओके बिल्कुल है। आपको यहाँ से इसका एक्स आई निकालना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर एक्स आई निकाल लेना, यहाँ पर एक्स आई निकाल लेना, जस्ट वेट। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप इसका मीन निकालिए, तो आप इसका एक्स आई निकाल लेना साथ में। एक्स आई कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करके हाफ, 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 प्लस करके हाफ करना पड़ेगा आपको। ओके, मैं यहाँ पर एक बार राइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा, दोनों को मैंने प्लस किया, हाफ कर दिया, तो मेरे पास आया 137.5। दोनों को प्लस किया, हाफ किया, 142.5। तो इनको मैंने प्लस किया और हाफ किया, तो ये बन जाएगा 147.5। दोनों को प्लस करके हाफ किया तो ये बन जाएगा 152.5। ये बन जाएगा 157.5, 157.5। नेक्स्ट वाला बन जाएगा, इनको प्लस करके हाफ कर दिया तो 162.5। ओके, अब आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मैं ऐसे ही डाटा रहेगा मेरा, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बन चुका है, क्लास इंटरवल है, एफ आई है, एक्स आई है। ओके, तो इससे आप ये डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा देना, कौन सा था? मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला लगाओ और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये मीन का सिंबल होता है अपने पास। ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ऐसे आप मीन निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट लगाओ। अगर आपको मॉड चाहिए, मॉड, जस्ट आपने मॉड निकालना है, तो फिर क्या करोगे? फिर इसी से, जैसे आपने ब्लो वाले डाटे से, इसी से क्लास इंटरवल बना लेना है। ये सी एफ होता है, एफ निकाल लेना है फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर देखिए, अगर आपने मॉड निकालना है तो आपको सी एफ से एफ निकलाएगा। ओके, सी एफ से क्या निकलाएगा? एफ निकलाएगा। अब इसको मैं कवर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़े नंबर को मैं क्या कहूँगा? F1 कहूँगा। सबसे बड़ा नंबर तो यही है, F1 हो गया। और उससे ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको F0 कह देते हैं। नीचे वाला नंबर क्या होता है? F2 होता है। ये आपके पास ये मेन इंटरवल है, इसके सामने यहाँ से क्लास इंटरवल आ जाएगा मेन वाला, ये अपने पास L आ जाएगा। यहाँ पर देखिए F0, F1, F2, L, ये सारा डाटा आ चुका है। अगर आपको चाहिए मॉड, तो मॉड का डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। तो मॉड का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा आपके पास? मॉड का डायरेक्ट फार्मूला होगा मॉड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सो मैंने आपको इसी क्वेश्चन का मीन, मीडियन, मॉड, ये सारा कुछ आज डिटेल में डिस्कस किया।
सो थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए, साथ में इसकी एग्जांपल्स जितनी आपको मिलती है वो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।